हरि नाम की महिमा। एक बार एक साधु यात्रा करते हुए कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक किसान हल चला रहा था। साधु तो साधु होते हैं। आ गई रहमत। किसान के पास गए और बोले, भाई इतनी दोपहर हो गई है, आओ थोड़ी देर हरि नाम कीर्तन कर लेते हैं, साथ में तुम आराम भी कर लेना, मेरा भी वक्त कट जाएगा। किसान बोला, बाबा आपका रास्ता अलग है, मेरा अलग है। आप तो रोटी मांगकर भी खा लोगे, परंतु मैं तो बाल बच्चे वाला हूँ। अगर यह हल छोड़कर तुम्हारे साथ कीर्तन करने लगा तो मेरा काम कैसे होगा। तब उन साधु ने कहा, अगर ऐसा है तो लाओ मैं हल चलाता हूँ, तुम थोड़ी देर हरि ओम का जाप कर लो, उससे तुम्हारा मन भी शांत हो जाएगा। तब किसान बोला, बाबा आप अपने रास्ते जाओ, क्यों हमें परेशान कर रहे हो। अरे बेटा, परेशानी तो तब होती है जब हम हरि नाम से विमुख होते हैं। ऐसा कहकर बाबा ने बैल की रस्सी एक हाथ में ले ली, दूसरे हाथ से हल का डंडा पकड़ा और बोले, तू यहाँ बैठकर हरि ओम का जाप कर ले, तब तक मैं तेरा हल चलाता हूँ। बाबा के बार बार आग्रह करने पर किसान बाबा को मना न कर सका। उस पर बाबा की बातों का जादू छा गया। तब वह साधु से बोला, अच्छा बाबा तो बताइए क्या बोलना है। तब साधु बोले, कुछ नहीं, बस हरि ओम या हरे राम जैसा भी आए वैसा कहो। यह 2 अक्षर का नाम अगर तुम बोल लोगे तो अवश्य ही तुम्हारा मंगल हो जाएगा, क्योंकि जो पाप हर ले वही हरि है। हर समय जो साथ रहे वह हरि है। साथ रहकर जो हमारा कष्ट हरे वही हरि है। हर दिल में जो बसा है वही हरि है। बेटे, हरि की महिमा अपरंपार है, इसलिए अन्य कुछ सुन या न सुन, बोल या न बोल, लेकिन हरि हरि अवश्य बोल। ऐसा कहकर बाबा ने उसके सामने थोड़ी देर हरि का नाम लिया। बाद में वह खुद हरि का नाम उच्चारण करने लगा, क्योंकि उस किसान का मन साफ था। उसके मन में कोई बेईमानी छल कपट भी नहीं थी। उसने पहले तो धीरे धीरे बोला, कुछ क्षण बाद जोर जोर से हरि ओम का संकीर्तन करने लगा। उस संकीर्तन का ऐसा प्रभाव हुआ, उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। नृत्य के साथ साथ वह हरि नाम जपने लगा। उसका मन उस संकीर्तन में इतना पावन और निर्मल हो गया कि उसकी बुद्धि में बुद्धिदाता का अनोखा प्रभाव आ गया। उसने बाबा के हाथ से बैलों की रस्सी ले ली और उनके चरण पकड़कर फूट फूट कर रोने लगा। बाबा 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 बोले, क्या हुआ बेटा। परंतु वह किसान बाबा बाबा ही करता रहा। उसके मुंह से कुछ और शब्द ही नहीं निकल पा रहा था। ऐसा लगता जैसे वह बावला हो गया था। आसपास के लोग उसको रोता देखकर दौड़ दौड़ कर आए और बोले, क्या बात है, क्या यह पागल हो गया है। किसान बोला, हाँ मैं पागल हो गया हूँ। मैंने इस बात को जान लिया है कि कैसे हरि को बुलाकर अपने हृदय में प्रकट किया जा सकता है। मैंने तो बाबा का पहले अपमान कर दिया था, लेकिन बाबा ने अपमान करने वाले को भी सम्मान दिया। यह बाबा की महानता है। उसका चेहरा देखकर दूसरे किसानों के चेहरे भी खिल उठे। उनको सारी बात समझ आ गई। साधु ने कहा, अरे मेरी तरफ देखते क्या हो, आप लोग भी हरि ओम बोलो। बस फिर क्या था, बाबा के ऐसा कहने पर अन्य किसान भी बोलने लगे, हरि ओम। वहाँ जितने भी व्यक्ति खड़े थे सारे हरि नाम का जाप करने लगे। ऐसा करते करते सबको ऐसा रंग चढ़ा कि हरि नाम के जाप के आसपास के सारे किसान तो आ ही गए। साथ ही साथ गांव में जो लोग आज तक अतिवृष्टि अनावृष्टि झगड़े मारकाट आदि बातों में रमे रहते थे, वे भी हरि संकीर्तन में आकर मिल गए और वह स्थान हरिपुर ग्राम बन गया। अब उन सारे लोगों ने अपने सारे ऐब और सारी समस्याओं को भुलाकर उस परमात्मा के चरणों में खुद को समर्पित कर दिया।
तभी तो कहते हैं कि उस परमात्मा के 1000 नामों से एक नाम हरि है, जो हमारे सारे अवगुणों को दूर कर हमें अपनी कृपा रूपी अमृत से भर देता है। मरने के बाद भी वह हमारा साथ नहीं छोड़ता। भगवान के नाम में अद्भुत शक्ति है। सतयुग में 12 साल सत्यव्रत की तपस्या करें, तब जाकर कुछ मिल पाए। त्रेता में तप करें, द्वापर में यज्ञ व ईश्वर की उपासना करें, लेकिन कलयुग में तो सिर्फ हरि ओम का जाप करने से मनुष्य को मुक्ति मिल जाती है। इसलिए तो शास्त्रों में लिखा गया है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर जन उतरे ही पारा। हरि ओम दोस्तों, धन्यवाद।